हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए करने वाले हैं भारतीय भूगोल, खनिज क्षेत्र एवं घाटियाँ। बेसिकली हम इससे पहले 2 वीडियो ला चुके हैं, लेकिन ये जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि कौन सा मिनरल कौन से एरिया में पाया जाता है, कौन सी वैली में पाया जाता है। अगर आप बात करोगे 70वीं बीपीएससी में, तो बिल्कुल ये पूछा गया था कि ब्राज़ील की जो आयरन की सबसे बड़ी माइन है वो पूछी गई थी कि ये कौन से देश में है। इस तरीके से आप 71वें बीपीएससी में देखोगे तो हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है, चाहे वो भारत की बात करें या बाहर की बात करें, विदेश की। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स देख लेते हैं। अगर आप आयरन ओर की बात करोगे, लोहा अयस्क के बारे में बात करोगे, तो आपका ये वेलाडिला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, बराबील कोयरा घाटी, कुद्रेमुख कर्नाटका में, नवमंडी आपका झारखंड में, और किरीबुरु ये भी झारखंड में पड़ता है, सरंडा वैली में, है ना, जो वाला रीजन है। तो यहाँ आपको लोहे अयस्क देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप हेमीटाइट के बारे में बात करोगे तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, झारखंड वाला जो रीजन है, छोटा नागपुर वाला, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करोगे मैग्नीटाइट वाला जो आयरन ओर है, मैग्नीटाइट वाला, तो नीचे वाला जो डेक्कन वाला थोड़ा सा हिस्सा है, जो कर्नाटक वाला, आंध्रा में बहुत कम मिलता है, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बात करेंगे बेलाडिला से उच्च श्रेणी का हेमेटाइट विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और साउथ कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो विशाखापत्तनम का ये जो एयरपोर्ट है, ये छत्तीसगढ़ से लाके यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, यहाँ से जापान और साउथ कोरिया के लिए भेजा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक आयरन ओर का एरिया है। ठीक है, रीजन है। अगर बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर को आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में, और उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, झारखंड में। रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप बात करेंगे इसका प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जो बालाघाट वाला जो उनका ज़िला है, मलखंज करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो खेतरी सिंघाना ये तो आपको राजस्थान में ही है ना। मलाजखंड ये मध्य प्रदेश में है। मूसाबनी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कई बार आ चुका है। मूसाबनी जो रीजन है, ये झारखंड का रीजन है, यहाँ पे आपको कॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये राखा है। और अग्निकुंडला, ये अग्निकुंडला कहाँ पे आपका, ये आंध्रा वाला जो रीजन है, नीचे वाला आंध्रा वाला जो रीजन है, वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे आपने को ये सब कॉपर की माइंस देखने को मिलेंगी। अगर बात करेंगे मलाजखंड भारत की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है ना। खेतड़ी बेल्ट सिंधु घाटी काल से ही प्रसिद्ध है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था, उस टाइम भी जो कॉपर की जो बेसिकली जो पूर्ति हुआ करती थी, ये जो राजस्थान वाला जो रीजन है, यहाँ से हुआ करती थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं टिन की, तो आपको पता है टिन का एकमात्र जो प्रोडक्शन है स्टेट, वो करता है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। अगर आपकी बात करेंगे जो बस्तर वाला रीजन है, बस्तर जो जिला पड़ता है आपका, दंतेवाड़ा और ये सब छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर आप बात करोगे इसका जो रिजर्व्स हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये भिवानी हरियाणा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भिवानी हरियाणा में देखने को मिलेंगे। अच्छे खासे रिजर्व्स हैं इसके भिवानी हरियाणा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। अच्छा, कोल के बारे में बात करें, कोयला, तो कोयला में झारिया, रानीगंज, सिंगरेनी, तेलचर, कोरबा, दामोदर, महाघाटी, महानदी वाला जो रीजन है, ये यहाँ कोयला आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, रानीगंज सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना काल का है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग स्टेटमेंट के हिसाब से देके आ जाता है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। ठीक है, अगर टंगस्टन की बात करेंगे, तो टंगस्टन में डीगाना पड़ता है नागौर में, नागौर राजस्थान में। आपको टंगस्टन की बेसिकली प्रोडक्शन बहुत कम होता है, पर वहाँ पर देखने को मिलेगा। चंदा पाथर, ठीक है, तो बेसिकली बात करेंगे राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में टंगस्टन की माइंस हैं। ठीक है, और जो उसका जो ओर होता है वोल्फ्रामाइट होता है। कौन सा? वोल्फ्रामाइट। ठीक है, डीगाना इन राजस्थान इज द हिस्टोरिकल प्राइमरी साइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग लेड और जिंक रिलेटेड। तो आपको पता है लेड और जिंक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मोनोपोली है राजस्थान की। तो राजस्थान में जवार माइंस है। ठीक है, मोचिया मोगरा और अगुचा रामपुरा, तो ये तो भीलवाड़ा में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। राजस्थान और उड़ीसा इसके की स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं या रिजर्व्स हैं।
ठीक है। तो जो लेड होता है वो तो गैलेनास का ओर होता है ना, और आपका जो होता है स्फेराइट ये जिंक का होता है ना, जिंक का, ठीक है। अच्छा, माइका की बात करते हैं, अब्रक, तो भाई कोडरमा, कोडरमा इज द माइका कैपिटल बोल देते हैं कोडरमा, है ना। यहाँ पे आपको और जो नेल्लोर है, गुंडूर, अजमेर और हजारीबाग, ये वाला जो रीजन है आपको माइका का, ये पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है जो माइका के लिए जाना जाता है। अगर बात करेंगे नेल्लोर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी बायोटाइट एंड ग्रीन माइका, कोडरमा इज फेमस फॉर रूबी माइका, जो आपका कोडरमा है वो रूबी माइका के लिए फेमस है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, पूछा गया है बेसिकली कि रूबी माइका कहाँ पे मिलता है, कहाँ मिलता है रूबी माइका, ये कहाँ मिलेगा आपको, अब्रक ये मिलेगा आपको कोडरमा में, झारखंड में, ठीक है। अच्छा, बॉक्साइट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पंचपतमली ये आया हुआ प्रश्न है, उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सुकिंडा वैली करके एक पड़ती है, सुकिंडा जो क्रोमाइट और बॉक्साइट के लिए फेमस है उड़ीसा में, कहाँ पे, सुकिंडा वैली उड़ीसा में है बेसिकली। एक सरंडा वैली है, वो सरंडा वैली झारखंड में, साल के पेड़ के वृक्षों के लिए, और यहाँ पे कॉपर भी देखने को मिलता है, सरंडा वैली ये झारखंड में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, झारखंड में। उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बॉक्साइट देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में, ठीक है। प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जो कोरंडम होता है, बॉक्साइट होता है, वो एल्यूमिनियम के ओर होते हैं बेसिकली। अच्छा, प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को भारत की अभ्रक राजधानी बोला जाता है, भारत की अभ्रक राजधानी, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी बोला जाता है, कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी बोला जाता है, ठीक है। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज अ वर्ल्ड फेमस फॉर हाई क्वालिटी रूबी माइका, रूबी माइका, ठीक है, एंड इज ग्लोबली टर्म एज माइका कैपिटल। अच्छा, नेल्लोर इन आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो की प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन माइका, यहाँ पे ग्रीन माइका देखने को मिलता है। अच्छा, ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में टिन उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट इन इंडिया डेट प्रोड्यूसेस टिन और कमर्शियली, ये बिल्कुल ठीक है भाई। आपको आयरन की सॉरी टिन की जो ओर देखने को मिलेंगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, भिवानी हरियाणा में, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो हरियाणा में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में ही होता है। द मेजर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। और जो कैसेराइट होता है ये क्या होता है, इसका ओर होता है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने भी प्रश्न हम लोगों ने जो उठाए हैं ना, ये सब यूपीएससी के पूछे हुए हैं, या तो या यूपी पीसीएस के, बीपीएससी और राजस्थान पीसीएस आरएएस और यूपी पीसीएस जो भी हैं, आपको ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेलडेला माइंस फेमस फॉर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन। अच्छा, आपको पता है हेमेटाइट जो आयरन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा यहाँ देखने को मिलेगा, और मैग्नीटाइट ये नीचे कर्नाटका वाला रीजन में देखने को मिलेगा। इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये, झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ में, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। बेलडेला इज सिचुएटेड इन द दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द हाई ग्रेड हेमेटाइट फ्रॉम हियर इज ट्रांसपोर्टेड टू द विशाखापत्तनम पोर्ट, और जापान और साउथ कोरिया के लिए यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है। जापान विशाखापत्तनम से कहाँ भेजा जाता है, ऐसे जापान और साउथ कोरिया के लिए भेजा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खेतरी कॉपर बेल्ट, जो खेतरी कॉपर बेल्ट है इसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ द विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तो गलत है भाई, ये तो राजस्थान में, ये कहाँ है, झुंझुनू में, राजस्थान में, तो गलत हो जाएगा। इट इज़ ऑपरेटेड एंड माइंड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा ही ठीक है, पहला तो गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। खेतरी माइन झुंझुनू में पड़ता है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है पहला वाला। द फेमस जवार माइंस किस लिए, लेड और जिंक के लिए फेमस है, और ये उदयपुर के पास पड़ती है, किसके पास, उदयपुर के पास पड़ती हैं, ठीक है। ऑफ राजस्थान आर प्राइमरीली प्रोड्यूसर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस, भाई किसके लिए फेमस है, लेड और जिंक के लिए, ठीक है, लेड और जिंक के लिए फेमस है, ठीक है। तो जवार माइंस इन उदयपुर राजस्थान आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट
जिंक लेड स्मेल्टिंग साइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कोयले के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, गोंडवाना कोल फील्ड कंट्रीब्यूट मोर देन 98% ऑफ इंडियाज टोटल कोल रिजर्व। बिल्कुल ठीक है भाई, ये पहला स्टेटमेंट। जो गोंडवाला जो कोल फील्ड है वो 98% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं भारत का जो कोल रिजर्व है। जो टर्चरी पीरियड वाला है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, टर्चरी पीरियड वाला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन यहाँ देखने को मिलेगा बेसिकली। जैसे असम है, थोड़ा सा आपको अंतरा साइड, जम्मू कश्मीर में तो खैर मिलता ही मिलता है, आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है अंतरा साइड, जो कि बहुत कम मात्रा में है वहाँ पे। अच्छा, गोंडवाना कोल इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड सल्फर। नहीं भाई, ये तो नहीं है। गोंडवाना कंप्लीटली कैसे फ्री हो जाएगा? तो ये गलत है, तो केवल पहला ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीगाना, राजस्थान का डीगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? भाई अभी ऊपर पढ़ा टंगस्टन के लिए। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वोल्फ्रामाइट इसका क्या होता है? और होता है, क्या होता है? वोल्फ्रेमाइट टंगस्टन का और होता है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन प्लेसेस एंड स्टेट्स। ठीक है, बालाजखंड मध्य प्रदेश में बिल्कुल कॉपर के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है। बालाघाट वाला जो रीजन है ये बिल्कुल ठीक है। मैंगनीज और कॉपर, बालाखंड जो बालाघाट वाला रीजन है वहाँ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मलाजखंड के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पे कॉपर देखने को मिलेगा। अच्छा, पंचपतमली उड़ीसा में बिल्कुल फेमस है। ये किसके लिए? भाई बॉक्साइट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान है जो मैंगलोर बंदरगाह तक स्लरी परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? भाई देखो, अगर बात करोगे ये कर्नाटक वाला जो रीजन है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे कुद्रेमुख वो पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि पाइपलाइन से यहाँ पे ये जो कच्चा जो होता है बेसिकली मटेरियल वो भेजा जाता है। तो कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, कुद्रेमुख इज लोकेटेड इन द चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ ए लार्ज मैग्नेटाइट डिपॉजिट, क्योंकि कर्नाटका वाला रीजन है और गोवा वाला रीजन है, वहीं पे आपको मैग्नेटाइट देखने को मिलेगा। एंड द ओर वाज पम्प्ड एज ए स्लरी थ्रू पाइपलाइंस टू द मैंगलोर पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो क्या है कि भाई मान लो कर्नाटका के इस रीजन में कहीं पे है, तो यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ तक भेजा जाता है, और फिर यहाँ से शिप से या तो इधर नॉर्थ इधर वाले जो कंट्रीज हैं, जापान वगैरह, चाइना वगैरह, या साउथ कोरिया, या फिर अलग अलग देशों में इसको भेजा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इट इज द ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट कमर्शियल कोल माइनिंग साइट इन इंडिया, ओपन इन 1774। भाई बिल्कुल 1774 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो बिल्कुल सही है, सबसे पहला और सबसे पुराना है ये बेसिकली, है ना। इट इज मेजरली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। असम में कैसे हो जाएगा भाई? रानीगंज तो वेस्ट बंगाल में है ना, रानीगंज तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो दूसरा वाला तो गलत है, तो केवल पहला ही ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नौमंडी एंड क्रीबुरू भाई ये आपका जो सरंडा वैली है, जो साल के लिए फेमस है, सरंडा वैली, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उस वाले रीजन में सरंडा हिल्स है जो बेसिकली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए फेमस है भाई? ये फेमस है आपकी हेमीटाइट आयरन ओर के लिए। किसके लिए? हेमीटाइट आयरन ओर के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ेगा ये? ईस्ट सिंह भूमि में। ईस्ट में, वेस्ट में? ठीक है, वेस्ट सिंह भूमि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। किरीबुरू पूछ लेगा कि किरीबुरू, ये पूछ लेगा किरीबुरू इज अ कोल माइन, सॉरी आयरन माइन, एंड इट लाइज इन विच स्टेट। आपको बीपीएससी में पूछ सकता है 72वीं में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए सेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉक्साइट प्रोडक्शन। भाई बॉक्साइट किसका और है? बॉक्साइट हो, कोरंडम हो, ये सारे के सारे आपके एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। ठीक है, बॉक्साइट इज द प्राइमरी
और यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम मेटल। बिल्कुल ठीक है भाई। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया फॉलोड बाय गुजरात। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो उड़ीसा जो होता है बेसिकली बॉक्साइट का बहुत मात्रा में प्रोडक्शन करता है। गुजरात में इसके रिजर्व्स हैं, लेकिन गुजरात में उसका प्रोडक्शन होता नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बराबिल कोयरा घाटी किस खनिज युग्म के अपने विशाल भंडार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है? तो किस लिए फेमस है भाई, किस लिए फेमस है बताइए आप? आयरन और मैग्नीज के लिए। किसके लिए? आयरन और मैग्नीज के लिए। ये उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंझर जो है यहाँ पे अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके उड़ीसा के, यहीं से आते हैं बेसिकली, इसी एरिया से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों में फैली बराबिल कोयरा घाटी भारत में लौह अयस्क, हेमेटाइट और मैग्नीज के सबसे बड़े उनमें भंडारों में से एक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगरेनी कोलफील्ड्स। सिंगरेनी कोलफील्ड्स, तो अगर बात करते हैं तो पढ़ लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन द गोदावरी रिवर वैली, गोदावरी रिवर वैली इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। बिल्कुल ठीक है भाई, तेलंगाना में ही है ये। अच्छा, इट इज द ओनली कोल माइनिंग इन द साउथ इंडिया बिलोंगिंग टू द टर्चरी जियोलॉजिक एज। नहीं भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा वो क्रूशल और वैसा वर्ड है, आई मीन इसको बहुत ध्यान से, एक्सट्रीम वर्ड है बेसिकली, आई वुड से एक्सट्रीम वर्ड है, बहुत ध्यान से करना है। तो आपका जो टर्चरी पीरियड वाला जो है वो कोयला वो आसाम में मिलता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, मेघालय में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल पहला ही सही है, केवल पहला ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौसाबानी, भाई ये आया हुआ 10वीं बार एग्जाम में आया हुआ है। मौसाबानी एंड राखा, मौसाबानी एंड राखा माइंस लोकेटेड इन द सिंहभूम शीड जोन आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो भाई कॉपर के लिए फेमस है। भाई कॉपर का सेकंड रिजर्व है, सबसे पहले तो राजस्थान में रिजर्व्स हैं, राजस्थान में रिजर्व्स हैं। उसके बाद आपका झारखंड में ही रिजर्व्स हैं इसके कॉपर की। मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉपर की। तो मौसाबानी जो रीजन है, मौसाबानी और राखा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। मौसाबानी तो कई बार पूछा गया है। तो ये झारखंड में कॉपर के लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रामपुरा गुच्चा। भाई रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा एक जगह पड़ती है राजस्थान में, वहाँ पे फेमस है। और किस लिए फेमस है बताओ, किस लिए फेमस है? जिंक के लिए, लेड के लिए, जो कि राजस्थान की जवार माइंस भी वहाँ पे फेमस है, और जो उदयपुर में पड़ती हैं, जवार माइंस उदयपुर में, ठीक है। ये उदयपुर में पड़ेंगे, बड़ा ही सुंदर शहर है उदयपुर, ठीक है। मैं तो आरएएस का प्री देने गया था एक बार। तो इट पजेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लेड एंड जिंक। बिल्कुल ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आरएएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो जहाँ से जो अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं मैं उनको वहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपके लिए ये मेहनत जो भी हो रही है आपके लिए हो रही है। और हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है ये उदयपुर में ही स्थित है, उदयपुर में ही स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेलचर कोलफील्ड, टेलचर कोलफील्ड भाई कहाँ पे बताइए आप? उड़ीसा में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन होल्डिंग मैसिव पावर ग्रेड कोल इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ विच रिवर। तो भाई कहाँ पे है? ये महानदी रिवर, कहीं पे है महानदी? बिल्कुल ये महानदी रिवर उड़ीसा में। कहाँ पे? महानदी उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तालचेर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में महानदी घाटी ब्राह्मणी नदी बेसिन क्षेत्र में स्थित है। यह देश के सबसे बड़े कोयले भंडारों में से एक है, जो थर्मल पावर प्लांट की रीढ़ है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइका वेराइटीज ऑफ इन इंडिया। माइका वेराइटीज के बारे में बात करेंगे तो मस्कोवाइट इज द सुपीरियर क्वालिटी वाइट रूबी माइका माइंड एक्सटेंसिवली इन झारखंड। भाई बिल्कुल ठीक है, झारखंड ये हजारीबाग वाला जो रीजन है, सिंहभूम वाला जो रीजन है, बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा माइका। अच्छा, इंडिया possesses no electrical grade insulating properties in its native माइका रिजर्व्स। भाई ये तो गलत है भाई, भाई इंडिया तो पूरे विश्व भर में फेमस है माइका के लिए, है ना। तो केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ओके, द कोरबा कोल्ड फील्ड प्रोवाइडिंग critical fuel to NTPC massive aluminum smelting link is located in। तो भाई कहाँ पे है ये? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोलफील्ड कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोरबा इज एन असेंशियल कोल फील्ड लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ इन द हसदेव रिवर बेसन। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। इट कैटर्स टू बाल्को एंड एनटीपीसी पावर यूनिट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अग्निकुंडला भाई किस लिए फेमस है? अग्निकुंडला ये पहले पूछ चुके हैं, कॉपर के लिए फेमस है ना। खनिज बेल्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अच्छा, इट इज ए वेल नोन कॉपर एंड लेड मिनरलाइजेशन जोन लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक है भाई। इट फॉल्स जोग्राफिकली विद द कडप्पा सेडिमेंट्री बेसिन। भाई बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये अग्निकुंडला कॉपर और जिंक लेड के लिए फेमस है, बेसिकली कॉपर के लिए काफी फेमस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोहरादगा रीजन इन झारखंड इज एक्सप्लिसिटली फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल ओर्स। तो किस लिए फेमस है भाई? बॉक्साइट के लिए। किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड का लोहरदगा जिला उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट निक्षेपों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ से बॉक्साइट मुरी और रेनुकोट एल्यूमिनियम रिफाइनरियों में भेजा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द झारिया कोलफील्ड। भाई झारिया कोलफील्ड कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, झारिया कोलफील्ड कहाँ पे? झारखंड में। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल सोर्स ऑफ हाई ग्रेड मेटलर्जिकल कुकिंग कोल। बिल्कुल ठीक है। इट इज सिचुएटेड कंप्लीट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। भाई उड़ीसा में नहीं, झारखंड में। ठीक है, ये गलत है। किसमें? झारखंड में, धनबाद। ठीक है, धनबाद वाला रीजन है, धनबाद झारखंड। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, हाँ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स होल्ड द नियर एब्सोल्यूट मोनोपोली 90% से ज़्यादा रिजर्व्स इन जिंक एंड लेड। भाई वो अपना राजस्थान है। पधारो हमारे देश राजस्थान। तो जवार माइंस है आपकी, कौन सी? जवार माइंस है उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उदयपुर में ही। और आपका रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल प्रोड्यूसिंग वैली। ठीक है, दामोदर रिवर वैली इज वाइडली निक नेम्ड एज अ रोर ऑफ इंडिया। पर रोर कहाँ पे? जर्मनी में पड़ता है, वो भी कोल के लिए काफ़ी फेमस है। आपकी जो डेन्यूब रिवर है वहीं से निकलती है। ठीक है, ड्यू टू द डेंस कोल कंसंट्रेशंस। बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, द इब रिवर वैली इन उड़ीसा इज हाईली प्रोमिनेंट फॉर कॉपर मिनरल सिंथेसिस। भाई इब जो वैली है भाई, ये बेसिकली तो ये तो महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है ना, तो इसके लिए तो फेमस है नहीं। ये जो इब वैली है ये तो कोल्ड के लिए फेमस है, सॉरी कोल के लिए फेमस है ना। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, तो पहला सही है। अच्छा, इनकरेक्ट, बिकॉज द इब वैली इन उड़ीसा इज ए मैसिव गोंडवाना कोल्ड फील्ड के लिए फेमस है बेसिकली ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो आ गया सुकंडा वैली। द तोमा का आयरन ओर्स माइन, द तोम का आयरन ओर माइंस और सुकिंडा वैली, ये तो कॉपर बॉक्साइड के लिए फेमस है भाई। फेमस फॉर क्रोमाइट। 90% जो क्रोमाइट जो होता है वो यहीं पे सुकिंडा वैली से ही होता है। आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भाई उड़ीसा। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। सुकिंडा वैली आपसे पूछ सकता है वो सीधा कि सुकिंडा वैली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, या फिर पूछ सकता है किस आइस के लिए फेमस है, तो उड़ीसा में। सुकिंडा वैली एंड तोमका हिल्स रेंज आर लोकेटेड इन द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। सुकिंडा possesses about 95% of India's chromite reserves along substantial nickel and iron ore। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमरकंटक प्लेट्यू। भाई अमरकंटक प्लेट्यू हम जहाँ से सोन रिवर निकलती है आपकी, है ना। ओके, क्या बोल रहा है ये? इट फॉर्म्स ए क्रूशियल वाटरशेड एंड इज रिच इन प्रीमियम ग्रेड बॉक्साइट डिपॉजिट्स। तो भाई क्या ये फेमस है बॉक्साइट के लिए? तो बिल्कुल भाई मलकखंड
मलाजखंड मध्य प्रदेश, ये वाला जो रीजन है बालाघाट वाला, यहाँ पे कॉपर आपको देखने को मिलती है, बॉक्साइट देखने को मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। जियोग्राफिकली इट इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ द राजस्थान, नो, एमपी में पड़ता है बेसिकली ये, ठीक है। तो केवल पहला ही ठीक है, केवल पहला ही ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द सिंगरौली कोल फील्ड विच फीड्स एशियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर हब क्लस्टर इज शेयर्ड अक्रॉस बॉर्डर विच ऑफ द टू स्टेट्स। भाई झारखंड में, सॉरी, सोनभद्र एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र यूपी में, जो 4 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। मिर्जापुर सोनभद्र वाला रीजन है बेसिकली, मिर्जापुर में ये सिंगरौली कोल फील्ड्स, और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट भी वहीं पे फेमस है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट भी वहीं पे, बहुत बड़ा एक हब है बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुडूर माइका माइनिंग जोन। भाई गुडूर माइका जोन कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है, अच्छा स्टेटमेंट पहले देख लेना। इट इज़ हाईली प्रोमिनेंट माइका माइनिंग टाउन लोकेटेड विद इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिल्कुल ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन माइका के लिए फेमस है। किस लिए? ग्रीन माइका, ग्रीन माइका। अच्छा अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट है, द माइका फाउंड इज फ्रॉम प्रिडोमिनेंटली ऑफ द ग्रीन टिंटेड बायोटाइट वेराइटी। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक यहाँ पर ठीक है। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द पलामू एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर हिस्टोरिकली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल। तो भाई ये हजारीबाग वाला जो रीजन है ये तो भाई माइका के लिए फेमस है, अब्रक के लिए। किसके लिए? अब्रक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेव वैली माइनिंग कॉम्प्लेक्स। भाई लिग्नाइट जो आपका कोल होता है जिसमें केवल मुश्किल से 40% कार्बन का कंटेंट पाया जाता है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ ए प्रीमियर साइट फॉर ओपन कास्टिंग माइन ऑफ लिग्नाइट ब्राउन कोल इन तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक है। लिग्नाइट है हायर कार्बन कंटेंट। भाई नहीं, वो तो एंथ्रासाइड में होता है, और एंथ्रासाइड इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, या तो जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत मिल जाता है, या फिर थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। बाकी बात करेंगे तो बिटुमिनस पाया जाता है इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और जो एंथ्रासाइड होता है ना, एंथ्रासाइड में ये तो जो कार्बन की जो मात्रा होगी वो 90% से ज़्यादा होती है, और सल्फर बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसलिए स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है स्टील वगैरह का, उसके प्रोडक्शन के लिए एंथ्रासाइड हम कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें।